everybody, welcome and welcome back to my channel The Explorer for the Mind that Explores। आज हम जो टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में उसका नाम है फेमिनिज्म। अब कई लोग इसको एज इंसल्ट यूज करते हैं, कई लोग इस पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिज्म को वो फॉलो करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। एंड मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। सच अ प्रिविलेज इट इज़ टू बी अ वुमेन हु कैन डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि महिलाओं पे कितने ही अत्याचार होते हैं। ठीक है, लाइक इतनी सारी हार्डशिप एक लड़की को फेस करनी पड़ती है जो आप लाइक कोई भी नॉर्मल मेल स्पीशीज ये सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। नॉर्मल लेवल पे भी इतनी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद भी कई लोगों को लगता है कि सारे मज़े तो लड़कियों को ही मिलते हैं, लड़के ही बेचारे पिट जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट्स ट्रू बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, कभी कभी ये सच भी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो फेमिनिज्म बहुत ही एक वाइड रेंज है, इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं कि इन्होंने बहुत गलत मेंटालिटी बना रखी है फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं के हक की बात नहीं करता है। फेमिनिज्म मेल फीमेल हर उस इंसान की हक की बात करता है जिसका हक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी ने छीन लिया है। जैसे कि मैं अगर शुरुआत ही करूं तो जैसे आदमी लोग के लिए कहा जाता है, जेंट्स के लिए कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? एआई तो नहीं है, आप इंसान है ना, क्यों नहीं होता है दर्द? मर्द रोता नहीं है, क्यों नहीं रोता है यार? उसके पास भी आंखें हैं, उसके पास भी आंसू हैं, वो भी रो सकता है अगर उसके साथ बुरा हो। तो ये सारी चीज़ें फेमिनिज्म में आती हैं। ठीक है, और कोई लड़की कुछ भी पहनना चाहे वो पहन सकती है। उसको कोई ये ना बोले कि तुमको ये नहीं पहनना चाहिए, वो उसकी मर्जी है। अगर उस किसी लड़की को साड़ी पहनना पसंद है तो वो साड़ी पहने, पर अगर कोई उसको कह रहा है कि तुम सिर्फ साड़ी पहनोगी तब वो गलत बात है। अगर किसी लड़की को क्रॉप टॉप पहनना पसंद है वो पहने, पर कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से चलनी है ना। तो दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट। जैसा कि अगर मैं आपको अभी रिसेंट में बताऊं तो आप अफगानिस्तान का ही किस्सा उठा लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। तालिबान एक वो है, टेररिस्ट एसोसिएशन है, और फीमेल्स के लिए तो वो अब बिल्कुल हेल बन चुका है। नर्क से भी बदतर हालत अगर कहीं है महिलाओं की तो वो अभी अफगानिस्तान में है, जितना मुझे पता है। अगर कहीं और हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अफगानिस्तान में है, वहाँ पे 5th क्लास से ज़्यादा औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और जो 5th क्लास तक भी पढ़ेंगी वो लोग वो बुर्का वुर्का पहन के जाएंगी, लाइक पूरा ढक ढुक के। ठीक है, एंड 5th क्लास के बाद वो पढ़ नहीं सकती, यानी कि कोई फीमेल डॉक्टर ही नहीं होंगी उनके पास। और उनका ये भी रूल है कि कोई भी फीमेल पेशेंट को अगर कोई भी बीमारी है तो वो सिर्फ फीमेल डॉक्टर को दिखाएगी। बट फीमेल डॉक्टर्स तो है ही नहीं, क्योंकि आपने 5th के बाद तो पढ़ने ही नहीं दिया। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो कहना चाह रहे इनडायरेक्टली कि औरतें सारी मर जाएं, दे डोंट केयर। दैट्स द कंडीशन ऑफ फीमेल्स इन अफगानिस्तान। एंड सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगता है जब कोई कहता है कि वो फेमिनिस्ट नहीं है, या फिर महिलाओं के उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए, या दे डू नॉट बिलीव इन फेमिनिज्म। और मैं इसमें ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे लड़के जब ऐसे बोलते हैं तो बुरा लगता है। लड़के बोलते हैं बोलें, क्योंकि वो they are not walking in our shoes. They don't know what difficulty we as a girl woman face in a day to day life in a society etc etc. बट मैंने कई लड़कियों को ये बोलते हुए सुना है कि आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म एंड ऑल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। एक्चुअली इट्स नॉट। इफ दैट वाज अ नॉनसेंस तो आप अभी भी अपने घर के किचन में घूंघट काढ़े या बुर्का पहने खाना बना रही होती, ना कि पॉडकास्ट में ये बोल रही होती कि आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। आप जो भी हैं वो फेमिनिज्म की वजह से हैं। हर एक चीज़ जो आप कर पा रही हैं, अपने मनपसंद के कपड़े पहन पा रही हैं, पॉडकास्ट पे जाके बोल पा रही हैं अपने मन की बात, अपने दिमाग में जो आपका थॉट्स आ रहे हैं वो आप बोल पा रही हैं, इज बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। एंड देन यू हैव द ऑडासिटी टू से दैट आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म एंड आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। शेम ऑन यू, यू हैव लिटरली फेल्ड एज अ वुमेन। ठीक है, तो फेमिनिज्म सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं करता। फेमिनिज्म हर उस इंसान की बात करता है जिसका हक छीना जाता है, राइट। अब तुम डे टू डे लाइफ में देखो मैं गिनाने बैठूंगी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत ये लंबा चले जाएगा कि महिलाओं के साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ वैसा होता है।
लड़कों के साथ भी होता है, जेंट्स के साथ भी होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। फेमिनिज्म हर उन इंसान की आवाज़ बनता है। बट यही फेमिनिज्म खराब कब हो जाता है, जब हम कंपेयर करने लगते हैं कि ओ यू नो व्हाट, मेल आर मोर ग्रेटर देन फीमेल्स, नो यू नो व्हाट, फीमेल्स आर मोर ग्रेटर देन मेल्स, नो, नोबडी इज ग्रेटर देन नो वन, nobody is superior, nobody is inferior, they both are same, not even same bro। देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट आई डू नॉट बिलीव दैट men and women are same, because they are not supposed to be same, right? If a woman bleeds 5 days in a month, a man does not, right? तो basic biological difference है। If a woman can give a birth to a child, a man cannot, so there is a biological difference, so there is no equality, right? But equality, जब हम बोलते हैं that we want equality, what we're actually referring to is कि जब कोई भी वर्क प्लेस में, सपोज किसी एक कंपनी के सीईओ मेल हैं, ठीक है, आप उनसे तो नहीं पूछते कि ओ हु इज लुकिंग आफ्टर योर किड्स, आपके बच्चों की देख रेख कौन कर रहा है। बट यही इसी जगह पे कोई फीमेल हो, वो सीईओ हो, तो कोई भी पूछ लेगा कि यार तुम्हारे बच्चे कौन देख रहा है, तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो दैट्स वॉट वी मीन बाय इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि अब फीमेल्स मेंस वॉशरूम में और मेंस फीमेल्स वॉशरूम में जाने लगे, ये नहीं है इक्वालिटी। इक्वालिटी है वर्क प्लेस में इक्वालिटी, इक्वालिटी है वर्क अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी, ठीक है। लेकिन रिसेंटली मैं बताती हूँ, अभी मेरे कॉलेज का इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था एंड लंच ब्रेक के बाद हमारा वो होता था, गेम्स पीरियड होता था, ठीक है। एंड क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटेड फील्ड कंसिडर किया जाता है, ऐसा मैं मानती तो नहीं हूँ, बिकॉज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इज़ सो स्ट्रॉन्ग, राइट। तो मैं जिस टीम में थी उस टीम का आया कि एक दिन वो गली क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। अब मेरी टीम में कुछ 16 लोग थे, तो उनकी 2 टीम्स बनी, मैं एक टीम में थी, एक दूसरी टीम में थी। सबसे पहली पार्शियलिटी जो हुई है, हमारी टीम्स में लड़कियां कम थी, तो देयर वाज दिस वन सीनियर सर हु वाज गाइडिंग कि ऐसा ऐसा रूल रहेगा, ये ऑफ साइड है, ये लेग साइड है, ये विकेट है, ये बॉलिंग है, ये बाउंड्री रहेगी। एंड बाउंड्री में ही वाज लाइक कि ये छोटी वाली बाउंड्री लड़कियों का सिक्सर है और वो बड़ी वाली बाउंड्री लड़कों का सिक्सर है। द फेमिनिस्ट इन साइड मी वोक अप एंड आई वाज लाइक बाउंड्री तो सेम कर सकते हैं ना। तो ही इज लाइक तुम मार लोगी है ना। लाइक नहीं मार पाऊंगी तो फांसी दे दोगे क्या, ठीक है। लाइक नहीं मार पाऊंगी तो फांसी तो दोगे नहीं, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, कोई नुकसान तो है नहीं, तो सेम रखो ना बाउंड्री। क्यों लड़कियों के लिए तुम छोटी बाउंड्री रख रहे हो, इतना एहसान मत करो, उतार ही नहीं पाऊंगी मैं, 70 जन्म में भी नहीं उतार पाऊंगी। तो फिर वो दूसरे ऑपोजिट टीम से पूछते हैं कि आप लोग बताओ क्या है। तो उनमें से 1-2 लड़के बोलने लगे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो गुड फॉर देम, गुड फॉर देम। तो फिर ये फर्स्ट थिंग थी, ठीक है। मैं पहले बता दूं, मेरे को क्रिकेट खेलना सिर्फ देखना आता है, खेलना नहीं आता है, ठीक है। मैं बचपन में खेला करती थी, लाइक 5th-6th में, उसके बाद मैंने खेलना बंद कर दिया, तो मुझे नहीं आता है। बट एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज कि गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मेरी टीम के जो कैप्टन थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे थे। वो मेरे को बोल रहे थे कि जाओ आप ओपनिंग कर दो, ठीक है। अब मैं गई हूँ ओपनिंग करने। अब मेरे सामने ना दूसरी टीम का बॉलर है, ही इज़ लाइक वो बहुत ही सुना के बोल रहा है, ठीक है, कि अरे यार लड़की को बॉल डालनी पड़ेगी, अरे यार स्लो बॉल। अरे भाई साहब, आप तो रोज सचिन तेंदुलकर को बॉल डालते हो ना, हाँ रोज सचिन तेंदुलकर को तो बॉल डालते हो तुम रोज जाके लंदन में विराट कोहली की प्रैक्टिस कराते हो। ये कौन सी बात है लड़की को बॉल डालनी पड़ेगी, स्लो डालनी पड़ेगी। तुम तो बुमराह हो, तुम तो जसप्रीत बुमराह हो जैसे कि। तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी इस चीज़ में कि भाई कोई इंसान कितना ही डम्ब हो सकता है। आप DUMB है 1 नंबर के। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, बट मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा की नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। तो फिर उसने अपनी टीम की एक फीमेल को भेजा, लड़की को भेजा, वो बॉलिंग कर रही थी, अच्छी की उसने बॉलिंग। मैं 0 रन बना के आउट हुई सेकंड बॉल पे। आई गॉट डक आउट एक्चुअली। फिर मुझे आउट होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो जो बॉल थी वो वेस्ट के ऊपर थी, तो इट वॉज अ फाउल बॉल, बट आई वॉज टू लेट टू पॉइंट दैट थिंग आउट, तो मैं आउट हो गई। बट एटलीस्ट आई फॉट फॉर राइट। वो छोटी बाउंड्री ही रह जाती अगर मैं नहीं बोलती तो इट वॉज अ गुड थिंग। तो ऐसे आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लड़के बोलते हैं अरे यार ये लड़कियों का गेम है, अरे यार लड़कियों जैसी हरकत मत कर। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अगर लड़की लड़के जैसी हरकत कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़के लड़की जैसी हरकत करे कोई दिक्कत नहीं। लड़के नेल पेंट लगा रहे हैं तो क्या हुआ,
लगाने दो ना, उनकी मर्जी है ना, लड़के बाल बड़े कर रहे हैं तो करने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है? एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज हैप्पी बीइंग देमसेल्फ, लेट देम बी। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म मीन्स, दिस इज व्हाट फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर। बट अब मैं यही बोलूं कि फीमेल्स आर सो मच बेटर देन मेल, ओ माय गॉड मेल इज सो मच बेटर देन फीमेल, नहीं, कंपैरिजन नहीं है। इस नेचर में दो सारे जेंडर्स लाए गए हैं टू कीप द बैलेंस, टू मेंटेन बैलेंस, तो वो सेम हो नहीं सकते, होना ही नहीं है, ठीक है? तो मेंस अपनी जगह पे ठीक है, फीमेल्स अपनी जगह पे अच्छी हैं, एंड यही है टॉक्सिक फेमिनिज्म एंड सुडो फेमिनिज्म। कंपेयर नहीं करना है। मिसोजिनिस्ट लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, मिसएंड्रिस्ट वो औरतें होती हैं जो बोलती हैं कि मर्द बेकार है। कुछ बेकार नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। कोई अगर बेकार है तो वो इंसान है। आप किसी एक इंसान की वजह से पूरे एक जेंडर को आप बुरा नहीं बोल सकते। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर, राइट? तो यही मेरा टेक था, एंड पता नहीं मुझे बस ऐसे मन किया कि मुझे फेमिनिज्म पे बोलना चाहिए। तो या दैट वाज माय टेक, एंड अगर आपके पास भी कोई पॉइंट हो ऐड करने के लिए तो यू गाइस कैन ऐड पॉइंट्स एज वेल, एंड टुडेज शाउट आउट गोस टू, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आई हो तो बाय, टेक केयर।